अस्सलाम वालेकुम वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ऑर्डर तो आ रहे हैं, आज ये दूसरा ऑर्डर है। अभी तक एक सुबह आया था, अब ये शाम में आया है। और ऑर्डर्स तो फिर भी चार पाँच मुकम्मल हो जाते हैं, पर आजकल ना पता क्या हो रहा है, ऑर्डर्स की एवरेज तो पूरी है पर जो पैसों वाली एवरेज है ना वो पूरी नहीं हो रही। छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक ऐसा ही गुजरा है। लास्ट वीक वैसे ही थोड़े दिन काम नहीं किया था और इस वीक ये सब कुछ हो गया, तो खैर कोई मसला नहीं है। देखें जी, मैं यहाँ पे कर रही थी कपड़े छोटे छोटे जो सिलाई लगने वाले थे। 3-4 दिन से ना इतना ढेर सारा ढेर पड़ा हुआ था और टाइम ही नहीं मिलता था। आज मैं कहा चलो ऑर्डर्स भी कम है, काम भी कोई इतना ख़ास नहीं है, तो मैं ये ना सिलाई वाले कपड़े लेके बैठ जाती हूँ और साथ साथ ऑर्डर आ गया। तो खैर ऑर्डर भी बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। चना पुलाव था, साथ साथ वो भी पकाती रही हूँ। और ये इतने ढेर सारे, ये सारे फजर के कपड़े हैं। जितनी भी फ्रॉक्स है ना उसकी ये जो सी पेटी और ये वाली सिलाई होती है फ्रॉक की, ये सारी उधेड़ी हुई है। ये देखें 1 2 3 4 ये सारे फजर की फ्रॉक्स हैं। तो खैर बस, बाकी तो और किसी के बड़ों के कुछ भी नहीं था। ये चुप फजर है ना, यही काम ख़राब ज़्यादा करती है। और साथ साथ मेरे पास ही बच्चे बैठे पढ़ रहे थे, आधा दो काम यही छोड़ गए हैं। ये सारी चीज़ें यहीं रखी हुई हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं किचन में। ये ले जी, हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मूड हमारा नहीं था, बस अचानक ही हस्बैंड ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा आओ चलते हैं। आप बच्चों की बर्थडे थी तो हमने कहा चले, हम इंजॉय करती हैं। बर्थडे तो वीकेंड पे नहीं थी, आज जी वीकेंड है, पर हमने कहा कि पर सेलिब्रेट हम वीकेंड पे करेंगे। बर्थडे शर्डे कोई नहीं है, बस खाने पीने का बहाना है। चलें जी, चल रहे हैं। अभी कहाँ जाना है कुछ नहीं पता। कोई प्लान नहीं है, विदाउट प्लान हम निकले हैं। हस्बैंड ने कहा तैयार हो जो जाना है, तो और हमने तो मिनट लगाया। जैसे ही ऑर्डर किया मैंने फ़ौरन मैंने डिवाइस बंद की और अपने कहा चलो जी चलो चलते हैं। गाँव और अम्मी की तरफ तो हम चले ही जाते हैं, पर इस तरह आउटिंग पे ना पूरी फैमिली काफ़ी टाइम के बाद निकले हैं। काफ़ी टाइम के बाद, 1 साल तो हो ही गया होगा तकरीबन हमें, हैं ऐसे ही है ना बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया ना इकट्ठे निकले हुए। 2 साल हो गए हैं। फजर से पूछो, 2 साल हो गए हैं। तो लिया ही नहीं, केक तो लिया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, केक के बगैर ही हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं। अब केक पूरा है नहीं, स्लाइस कह रहे मिल रहे हैं, स्लाइस लेके ना स्लाइस ही कटिंग कर लेंगे इनकी। बताओ। नहीं नहीं केक चाहिए, मैं पूरा खाऊंगी। पूरा खा लेना आप। हमने कहा था चलें यहीं से देख लेंगे केक भी, पर वो कह रही है केक तो है ही नहीं। बाहर कहीं भी जाए ना तो मुझे बड़ी शर्म आती है वीडियो बनाते हुए। हम इसलिए ना पुरसकून जगह पर आए हैं ताकि मैं अच्छी सी वीडियो भी बना सकूं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकूं। वेट, सब ने अपने अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, बस शुरू बैठ जाओ। पिज़्ज़ा वगैरह ही है ज़्यादा, पास्ता पुस्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, और इसमें कहते हैं ये कर लेते हैं स्पेशल रोस्टेड। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आधी चीज़ें आई हैं, एक चीज़ रहती है ना, सब नहीं आया अभी। चलें। नहीं आया, क्या नहीं आया? केक नहीं आया। कोक, अच्छा मैंने कहा शायद केक नहीं आया। केक अजीब से बोल रही है, केक नहीं आया। ये जी प्लेटर की कमी थी, आ गया प्लेटर भी और पिज़्ज़ा भी आ गया है। मैंने स्टेक मंगाया है, नूर ने बर्गर मंगवाया है और अभी केक हमारा रहता है, केक भी आ रहा है। व्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा है। मैं बाहर वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ और बच्चे कह रहे हैं मम्मा जी डाल दो। मैंने कहा अच्छा डालती हूँ, सबर मैं वीडियो तो बना लूँ पहले। हर चीज़ ही माशाल्लाह से बहुत टेस्टी थी। तो मैंने पास्ता मंगवाया था और मुझे तो पास्ता ही सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा। मंगवाया था अभी थोड़ा था, भूख रहती थी। दोबारा फिर ऑर्डर किया है। अब ये पास्ता चेंज है, वो वाला फ्लेवर नहीं है, दूसरा फ्लेवर मंगाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाली बर्तन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं धोने पड़ेंगे। बिल टाइम। चलो जी, अब बिल दोगे। बिल किसने देना है? पानी देना और किसने देना है? बिल आपने देना है? अच्छा जी मैं दे लूँ। मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है, मैं दे लूँ बिल। जाने से पहले ना मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैं सिलाई कर रही थी कपड़े। मैंने कहा तो मैं सब कुछ ऐसे छोड़ के बस चेंज किया, जिस चीज़ ने थोड़ा थोड़ा करना था
करके तो फिर हम चले गए हैं। अब मैंने कहा चलें जी मैं दोबारा फिर इसी को लेके बैठ जाती हूँ ताकि ये काम ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ख़त्म ना किया तो कल फिर उतने का उतना ही बाकी रह जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं इसको करती हूँ और अभी टाइम है, किचन भी ऑन कर दिया मैंने। अगर कोई ऑर्डर आना हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज़ अपना काम तो हम कर ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जी ऑर्डर आ गया है और ये नेक्स्ट डे है। कल मैं बस इतना ही व्लॉग बना सकी थी। पराठा मैंने बना लिया और इसको मैं पैक करने लगी थी। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। शामी कबाब बन रहा है। इधर दाल बनाई है मैंने, दाल चावल का ऑर्डर है और चावल दोबारा फिर भी धो के रख दिए हैं फ़ौरन क्योंकि ना चना पुलाव का ऑर्डर भी आ सकता है। और ना मुझे एक बहन कह रही थी कि आपने अपने हाथों को क्या किया, इतने ख़राब कर लिए हैं, आपके हाथ इतने काले क्यों लग रहे हैं। तो खैर जी देखिए मैंने अपने हाथों को 2 दिन लगा के ठीक कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हाथ मेरे ठीक हो गए हैं। हाथों को ठीक करने के लिए ना मैं होम रेमेडी यूज़ करती हूँ। आप कहेंगी तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और बस एक मरतबा ही लगाया है, एक मरतबा ही लगाने से हाथ माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मैं भी नोट कर रही थी 2-4 दिन पहले ना बड़े काले काले से हाथ आ रहे थे। वीडियो में मुझे खुद भी ना अच्छे नहीं लग रहे थे कि काले काले हाथ आ रहे हैं ना। मैं 2 दिन से नोट करती, मैं कहा ये क्या है ना, इतने क्यों हाथ काले हो रहे हैं। फिर मैंने कहा कि जी देखें हम जब किसी चीज़ की केयर नहीं ना करेंगे तो वो तो फिर ख़राब होंगे ही होंगे। तो ना मेरे थोड़े अरसे से ना तकरीबन जब से मैंने काम स्टार्ट किया है 6 माह से जब ज़्यादा ही काम किया ना, मेरे चेहरे पे ना हल्के हल्के से ना फ्रैकल्स सी पड़ने लग गई हैं। अभी स्टार्ट हुई हैं, फैलती जा रही हैं। स्टार्ट 6 माह पहले स्टार्ट हुई थी और अब फैलती जा रही हैं। मैंने ग्रुप में कल बात की थी, माशाल्लाह से बड़ी सारी बहनों ने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। वाकई में ये ना बहुत सारी बहनों ने कहा किसी क्रीम से किसी चीज़ से नहीं जाएंगी ये। जब तक आप अपना खाना पीना ठीक नहीं करेंगी, अगर ये किसी क्रीम से चली भी गई ना तो जाएंगी तो फिर भी नहीं फिर बस ना लाइट होंगी, जाएंगी नहीं। ये किसी भी सूरत लाइट हो जाती हैं पर जाती नहीं है। वाकई में उनकी ना ये बहुत सारे लोगों ने यही मुझे मशवरा दिया है, अपना खाना पीना ठीक करें, अपना खाना पीना ठीक करें। और इंशाल्लाह मैंने ना थोड़ी सी कोशिश स्टार्ट कर दी है। कल रात की चाय मैंने नहीं पी थी, मैंने ग्रीन टी पी थी। अब सुबह मैं 1 मरतबा चाय पी चुकी हुई हूँ, बल्कि 1 मरतबा की जो सी चाय ना वो भी मैंने हाफ़ पी है। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे करके ना मैं अपनी थोड़ी सी चाय कम करती हूँ। और मुझे ना सिर्फ 3 चीज़ों से लगता है। एक तो मैं कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेती हूँ, इतनी मेरी चाय में पत्ती होती है, आप बिलीव करें सिर्फ पत्ती होती है, ना मीठा होता है और ना ही दूध होता है, पानी और पत्ती 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये मैंने ठीक करनी है चाय अपनी, दूसरा सेक के सामने यानी कि चूल्हे के आगे खड़े होने से, धूप में मैं नहीं जाती हूँ, धूप वाला कोई सिस्टम नहीं है। अगर 2 मिनट के लिए मैं बाहर टेरेस पे चली भी जाऊँ ना तो मैं फिर भी बस कोई छोटा सा काम हो फ़ौरन वापस अंदर भाग कर आ जाती हूँ। और दूसरा ये है कि कपड़े अगर मैंने धोने होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा धूप में कपड़े नहीं फैलाती, मैं शाम में कपड़े फैलाती हूँ। नेक्स्ट डे की जो सुबह सुबह की धूप होती है ना वो कपड़ों को लगवा लेती हूँ। बस गलती कुछ मेरी भी है, मैं ना हाथों की केयर तो कर लेती हूँ पर चेहरे की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ। तो इंशाल्लाह अब से वो भी स्टार्ट कर देनी है, पूरी फुल कोशिश करनी है और अपना फेस मैंने ठीक कर लेना है इंशाल्लाह। 1-2 कुछ हार्मोनल्स भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इंशाल्लाह डॉक्टर के पास जाऊंगी। और साथ साथ हम ऑर्डर भी 2 एक साथ आ रहे हैं माशाल्लाह। चलो एक 5 आइटम का है और एक 6 आइटम का है। और ये जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। मंडे वाले दिन बस एक ना मुझे पूरे वीक में आजकल मंडे वाले दिन अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। तो खैर है, चलें देखते हैं। ऑर्डर की तैयारी मैंने शुरू कर ली हुई है। रोटी है, कढ़ाई है और पकोड़े हैं, कड़ी है, तड़का राइस है, पेड़े शेड़े मैंने बना लिए हैं। 1 रोटी का आटा कम है, ये मैंने निकाला है, छाना है। अब इसको हम गूंथती हूँ। अभी 1 रोटी के लिए मुझे सारा आटा गूंथना पड़ेगा। ये बन रहे हैं तड़का राइस और इधर बन रही है कड़ी भी मैंने गर्म होने रख दी है। अब सिर्फ रह गया है जी पकोड़ों वाला सामान। ये ने जी अल्हम्दुलिल्लाह से एक और ऑर्डर है और अल्लाह का लाख शुक्र है कि किचन मैंने साफ़ कर लिया है। ये धुले हुए बर्तन हैं, कैबिन के अंदर रखने हैं। सबसे मुश्किल काम चूल्हा साफ़ करना, जो कि हो गए हुए हैं, दोनों चूल्हे साफ़ हो गए हैं। सिर्फ ना 2 बड़ी देचकियाँ रह गई थी, यानी कि देचकियाँ धोने वाली रह गई थी। इसमें मैंने कढ़ाई बनाई थी, इसको मैंने सोचा कि चलो मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। ये राइस वगैरह निकाल के रख दिए हैं। और एक वो बड़ी कढ़ाई रहती है, थोड़ी सी ना नीचे लग गए थे मेरे से राइस, ये देखें, वो मैंने लहदा कर लिया। मैंने कहा हम में से कोई ना कोई खा लेगा, सेल तो होंगे नहीं, तो इस तरह ही लहदा से निकाल लेती हूँ ताकि हम खुद ही घर वाली खा लें। और चले जी बनाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले ऑर्डर की वीडियो ना इसलिए नहीं ज़्यादा बना सकी, एक तो 2 ऑर्डर थे, आइटम बड़ी थी, आइटम यानी कि ज़्यादा थी,
तो मैंने कहा कि ऐसी खाम खाना मैं ऑर्डर लेट करूँगी, परेशान होंगी, तो मैं वीडियो नहीं बनाती। ये है कि अब देखें ना, अब छोटा सा ऑर्डर है, आराम से सुकून से मैं बना भी लूँगी, साथ साथ वीडियो भी बन जाएगी। ये ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह से 2 और मज़ीद ऑर्डर हैं। ये राइडर लेके चला गया हुआ है पर अभी तक उसने पिकअप नहीं किया। खैर कोई मसला नहीं, हो जाएगा, नेट का मसला ही बहुत ज़्यादा हुआ है। माशाल्लाह से बड़ा ऑर्डर था, चला गया ये भी। और दूसरा ये ऑर्डर है, इसमें 3 चीज़ें ही हैं। कड़ी पकौड़ा मैंने साथ ही रेडी कर लिया था क्योंकि उसमें भी था। ये -6 मिनट में कैसे आ गया? अभी तो टाइम था मेरे पास, पता नहीं क्या करते हैं। अभी मेरे पास 12 मिनट थे और अब -6 में चला गया एकदम से। खैर कोई मसला नहीं है, राइडर भी अभी काफ़ी दूर है और मैं भी इसको रेडी टू डिलीवर कर देती हूँ। चलें ठीक है ना, हम भी फिर ऐसे तो ऐसे ही सही ठीक हो गया। पराठा रोल का चिकन रेडी हो रहा है। इधर रोटी के पेड़े भी बन गए हैं। आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं, बस शायद आज कुछ इसीलिए ना वीडियो कम बन सकी है।